नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 27वीं तरमीम को पहले सेनेट में पेश करके पार्लिमानी कमेटी को भेजने की तजवीज़ दे दी। कहा कोशिश करेंगे 27वीं तरमीम को आइन के मुताबिक पेश करें। बिलावल ने तरमीम पर जो लिखा उस पर बात हुई है। 27वीं आइनी तरमीम का अमल शफाफ होगा, तरमीम कहीं पीछे से नहीं आ रही। 27वीं आइनी तरमीम में क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं? PTI के सेनेटर अली जफर ने सवाल उठा दिया। कहा जिन शिकों में तरमीम की बात की जा रही है वो 1973 के आइन और 18वीं आइनी तरमीम को तबाह करती हैं। ये तरमीम कहीं और से आ रही है। बताया जाए ये तरमीम कौन बना रहा है? PTI 27वीं तरमीम की मुखालिफत करने वालों के साथ खड़ी होगी। आइनी तरमीम अब एक अखलाकी मामला है। हम चाहेंगे 1973 के आइन पर कायम रहें। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज, काम बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 12 परवाजें मनसूख, 40 परवाजें शदीद मुतासर। तैयारों की मेंटेनेंस और क्लियरेंस रात से बंद। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि तनख्वाहें ना बढ़ने, इंतजामी दबाव और कौमी एयरलाइंस CEO के रवैये पर नाराज हैं। CEO कौमी एयरलाइन का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। एयरलाइन ज़राए का कहना है कि कौमी एयर इंतजामिया ऑपरेशन बहाल रखने में कामयाब रही। मुल्क भर से 16 मकामी और बैन अक़वामी परवाजें रवाना कर दी गई। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कि कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो। फैसलाबाद में 17 बरस के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। शायकीन क्रिकेट इंतहाई खुश और पुरजोश। कहते हैं कि तवील अरसे से यहाँ के स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने का इंतजार था। आज ये ख्वाब पूरा हो रहा है। पाकिस्तान और बाबर आजम को सपोर्ट करने आए हैं। उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। बानी PTI ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं। उनके इल्जामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारा ने वजीर आजम के बानी PTI की खिलाफ अदब की इज्जत केस में बतौर गवाह बयान कलम बंद करवा दिया। इससे पहले अदालत ने बानी PTI के जूनियर वकील की विफाकी वजीर की गवाही आज ना रिकॉर्ड करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा बानी PTI के सीनियर वकील गवाह से जुरा बाद में कर लें। सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अता तारा ने कहा कि बानी PTI का शेवा है कि वो इल्जाम लगाते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। आज भी उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। केस को 8 साल हो गए। बानी PTI के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली। बानी PTI की बहन उस्मा खान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को इजाज़त ना मिली। अलीमा खान ने गोरखपुर नाके पर धरना दे दिया। पुलिस और तहरीक इंसाफ कारकुनों के एक दूसरे को धक्के। अलीमा खान का मुलाकात होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। उधर पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ही उनकी बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट का ऑर्डर SHO को व्हाट्सएप किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI के एक्स अकाउंट बंदिश केस में जेल हुक्काम को आज ही सलमान अकरम राजा की मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। पंजाब में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसम मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पंजाब के 20,863 दीनी मदारिस का डेटा तैयार कर लिया गया है। सूबे की 284 मसाजिद में महकमा औक़ाफ़ और 47 मसाजिद में दीगर आइमा कराम इमामत पर मामूर हैं। पंजाब में आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म की तश्कील आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात पर सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की हिदायत। कलअदम TLP के लाहौर और सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले टिकट होल्डर्स का जमात से अलहदगी का ऐलान। जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत को खतरा होगा तो सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ था। सबसे पहले पाकिस्तान है। जमात के साबिक उम्मीदवार नोमान खालिद का भी अलहदगी का ऐलान। कहा जमात का पुरतशद्दुद रवैया किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश रही है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। PTI को पता नहीं कि उनमें मीर जाफर और मीर सादिक कौन हैं। सवाल है कि मेरे इलाके के वजीर आला क्यों निकले। नए वजीर आला KP से उम्मीद है सूबे के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। बानी PTI से वजीर आला KP की मुलाकात अदालती मामला है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,000 घर मुकम्मल हो गए हैं। 70,000 घर तकमील के करीब हैं। 1,05,000 घरों की तकमील का मरियम नवाज का वादा पूरा होने वाला है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि पंजाब के प्रोग्राम में फ्रॉड नहीं होता। दुआ है कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे KP में बिगड़ती सूरत हाल नजर आ जाए। दुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की महरूमियाँ जल्द खत्म हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। अमरीकी सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मजमूई मकबूलियत 41% है। 59% अमरीकी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। ज़्यादातर अमरीकी ट्रंप की प्रेस की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की नीयत पर भी शक करते हैं। सर्वे में 56% ने कहा कि ट्रंप आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं, जबकि सिर्फ 43% ने उन्हें इस हवाले से काबिल एतमाद समझा। इसी तरह 58% अमरीकियों का ख्याल है कि ट्रंप अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं और 2/3 राय दहिंदगान के मुताबिक वो सदारती इख्तियारात बढ़ाने में हद से तजावुज़ कर रहे हैं। ये सर्वे 24 से 28 अक्टूबर के दौरान किया गया, जिसमें 2700 से ज़ायद बालिग अमरीकियों ने राय दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेरे तामीर ब्लॉक का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत। कहा तामीर के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2012 से रुके हुए मनसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को मयारी रिहायशी सहूलियात फराहम होंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। खवातीन रजिस्ट्रेशन कराएं। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम करेगा। हुकूमत सिंध चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। खवातीन को मजबूत बनाना पीपल्स पार्टी के सियासी फलसफे का हिस्सा है। कराची के इलाके लांठी में ट्रेलर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, एक जख्मी हो गया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। गुज़िश्ता रात गार्डन के इलाके में डंपर की टक्कर से नौजवान के जाम बहक होने के वाक़े पर 2 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमे में डंपर ड्राइवर नामजद, दूसरे मुकदमे में अवाम पर फायरिंग करने पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और उनके 25 से 30 नामालूम साथी नामजद। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी थी। डंपर को आग लगाने के खिलाफ सुपर हाईवे पर डंपर मालिकान का एहतजाज। सड़क बंद करने की कोशिश। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में गुज़श्ता रोज 3,485 इलेक्ट्रॉनिक चालान किए गए। सबसे ज्यादा 2,433 ई चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट ना पहनने पर 511, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 78, गलत सम से आने पर 27, जबकि ओवर स्पीडिंग पर 51 चालान किए गए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफवर्जी पर 5, जबकि बस की छत पर मुसाफिरों को बिठाने पर 45 ई चालान किए गए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2000 सिख यात्री वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब कल होगी। 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शरीक होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से डाउ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नाज़ली हुसैन की मुलाकात। जामिया में जारी तहकीक, गैर निसाबी सरगर्मियों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में आला तालीम का फरोग मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसराइली फौज की जानिब से गजा में बच जाने वाली इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली फौज मशरिकी गजा में जदीद मिसाइलों से हमले कर रही है, जिसकी तबाहकुन शिद्दत बाकी मानदा इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। जनूबी गजा में इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले 5 फलस्तीनी और 45 लाशें भी वापस गजा भिजवा दी गईं। गजा वजारत सेहत के मुताबिक अब तक जंगबंदी के तहत वापस की गई लाशों की मजमूई तादाद 270 हो गई, जिनमें से 78 की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है, जबकि कई लाशें तशद्दुदज़दा और मस्क शुदा थी। और ICC ने एशिया कप के दौरान कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजाएं सुना दी। हारिस रऊफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद।